ज़रूरी नहीं हर कोई आपको समझ पाए, ज़रूरी तो नहीं हर कोई आपको समझ पाए, तराजू वज़न बताता है मयार नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जनाब इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं और मैंने इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी है और स्मोक वाला चिकन बन रहा है। दोपहर में बने थे स्मोक वाले बैंगन और अब बन रहा है स्मोक वाला चिकन। बैंगन किसी ने खाया और किसी ने नहीं खाया वाली कहानी थी। मज़े के बहुत बने, बेइंतहा मज़े के बने। और अब जो बन रहे हैं वो हैं स्मोक वाला चिकन। चिकन मैंने धोकर रख दिया है। मसाला मैं तैयार कर रही हूँ। प्याज इसमें मैंने डाल दिए हैं। ये प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएं। अच्छे से फ्राई से मुराद ये कि ये खूब अच्छे से इसका कलर प्याज का चेंज हो जाए। कौन मैंने व्लॉग का स्टार्ट किया हुआ था और मेरे पास कोई मेरे जानने वाली आ गई थी, कोई साबुन वगैरह सेल कर रही हैं वो, तो साबुन का बताने के लिए मैं उनसे बातों में लग गई, इसलिए मैंने व्लॉग अपना जो है रोका। प्याज हल्का ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें चिकन डाल दिया है। अब ये चिकन अच्छे से फ्राई हो जाता है तो फिर ये सारा मसाला मैंने तैयार कर लिया है। इसमें पिसा हुआ टमाटर है, हल्दी है, मिर्ची है, लहसुन का पेस्ट है, उसके अंदर पिसा हुआ सारा मिक्स गरम मसाला है। ये है सामान। ये सारे जब ओके हो जाएगी, यस हो जाएगी, तो फिर इसमें स्मोक लगेगा। अब इसको मैं ढक देती हूँ हल्की आंच पे, ये फ्राई होती रहेगी। और अब मैंने करना है पकौड़ों का सामान तैयार, क्योंकि 4 बज गए, 5 बजने में ज़रा भी वक्त नहीं लगेगा, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी पकौड़ों का सामान तैयार कर लूँ। और पकोड़े जो हैं मेरे वो इस तरह के बनते हैं कि पालक का पत्ता होता है, गोभी का पत्ता होता है, हरी मिर्चें होती हैं, बाकी सामान आपको पता ही है जो डलता है सामान पकोड़ों का, वो पकोड़ों का ही सामान होता है। सशबील आज मेरी हेल्प इसलिए नहीं करवा रही हैं क्योंकि सशबील आज अपने स्कूल का काम डन करने में लगी हुई हैं, तो मैं खुद ही काम में लगी हुई हूँ। लीमू का जो अर्क है ना, लीमू का जो रस है, वो मैंने रमज़ान से 2 दिन पहले निकाल कर बोतल में भर कर रख दिया था। वो मैंने रमज़ान से 2 दिन पहले निकाल कर बोतल में भर कर रख दिया था, क्योंकि शरबत जब बनता है तो फिर बस एक लीमू की जो मुसीबत है ना वो बड़ी होती है। चलो अब मुझे शरबत बनाना है। शरबत बनाकर मैं डी करके रख दूँगी। अच्छा भाई, ये वाला सिस्टम मैं कभी भी नहीं करती कि शरबत एट अ टाइम शरबत बन रहा है, फिर उसके अंदर बर्फ़ तोड़ तोड़ के डाली जा रही है, फिर उसमें ये सारे मसले मसाइल मैं नहीं करती। शुरू से मैं ये सारे मसले मसाइल नहीं करती। मैं शरबत बनाती हूँ, शरबत बना के उसको डी में रख देती हूँ, और जब पीने का वक्त आता है, यानी कि इफ्तारी का जब टाइम आता है, तो ये शरबत बिल्कुल ओके हुआ हुआ मिलता है। ये बिल्कुल ओके हुआ मिलता है शरबत। बस चीनी इसमें जल्दी से मिक्स हो जाएगी, फिर इसमें रूह अफ़ज़ा और जो लीमू का अर्क है वो डालना है, और डालकर इसको डी में रख देना है। तारी बना रही हूँ, लेकिन आज मेरी हिम्मत नहीं है बेटा तारी बनाने की। आज मम्मा तारी बनाती, रोज़ ही तारी बनाती हैं, फिर आज मेरी हिम्मत नहीं है। आज मम्मा की हिम्मत नहीं है, और मैं कहाँ चढ़ के बैठी हूँ। हालांकि आज मैंने अपने दोनों प्रैक्टिकल एक ही दिन में डन करे। मम्मा देखें कहाँ बैठी, स्लैब पर बैठी हुई हैं, और जिसमें आज मैंने अपने दोनों प्रैक्टिकल डन किए हैं। प्रैक्टिकल डन करते हैं, पानी गर्म किया, गिलास लाया, नहाई, फ्रेश हो गई बिल्कुल।
इफ्तारी से पहले मैंने कहा अम्मा तल दो, मम्मा तलने नहीं देती मुझे। तो मैं अपने लिए कोई भी चीज़ बनानी होती है ना बना लेती हूँ, लेकिन मम्मा पकोड़े वगैरह तलने नहीं देती मुझे। ये बेटा बस बन जाएगा, भी थोड़े से टाइम की बात है। फिर इस टाइम पे रूटीन से वही सालन रोटी बनेगा, वही सालन तो मम्मा ने बना दिया था चिकन कढ़ाई का, आटा भी मैंने गूंद दिया। बस अब पकोड़ों तल रही हैं अम्मा पकोड़े, और दही बड़े का वो भले तलेंगी ना अम्मा। और फ्रूट्स वगैरह शरबत वगैरह सब मम्मा ने बनाकर अंदर रख दिया है। अब सारे हम लोग लाइट ही करते हैं, ज़्यादा हैवी नहीं करते, क्योंकि इसके बाद जो है ना खाना भी खाना होता है रात का। तो मैं यही कहती हूँ कि इफ्तारी लाइट कर ले बंदा, फिर खाना भले कुछ भी बना ले। और इफ्तारी में चीज़ें माशाल्लाह बनती अच्छी हैं, लेकिन जब सामने बैठते ना खाने के लिए तो दिल ही नहीं चाहता। ऐसा अक्सर होता है। सारे वेजिटेबल डाल के ना मैं पकोड़े बनाती हूँ। पकोड़े मज़े के बनते हैं। इसमें मैं गोभी डालती हूँ, पालक डालती हैं, प्याज डालती हैं। इसमें मैं गोभी डालती हूँ, पालक डालती हूँ, प्याज डालती हूँ, बारीक कटा हुआ आलू डालती हूँ, कटी हुई हरी मिर्चें डालती हूँ, हरा धनिया डालती हूँ, कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा, नमक, ये सब कुछ डाल के फिर बस ये लाइट से कभी कभी चिकन मसाला भी डाल लेते हैं। कभी कभी चिकन मसाला डाल लेते हैं, कभी कभी। वैसे मैं चाहती नहीं हूँ कि पकौड़ों का जायका ख़त्म हो, चिकन मसाला डाला जाए। सारी वेजीज होती है ना, इनका जायका आता है ना, वो ज़्यादा सब्ज़ी का जायका है ना, वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। इतना मज़े के बनते हैं वाकई में। कभी कभी मैं सोचती हूँ इन सब चीज़ों से मुझे कब छुट्टी मिलेगी, मतलब वो वक्त कब आएगा कि मैं आप मुझे खड़े नहीं होने देती, फट्टे पे बैठूँ। मैं ऐसे फट्टे पे बैठी हुई हूँ, इबादत कर रही हूँ, और मेरे किचन में इफ्तारी बन रही हो, और फिर जब इफ्तारी का वक्त हो तो फिर मेरी बहू लाकर चीज़ें रख रही हो। अल्लाह करे कि बेटी भी करे और बहू भी करे, लेकिन बस मेरी ख्वाहिश पता नहीं अल्लाह ताला ये कब पूरी होगी। जब आपका बेटा प्रॉपर 20 साल का हो जाएगा। आप ये मत बोलो जब मेरा बेटा कमाने लग जाएगा। नहीं भाई, मैं अपने बेटे को ये जो बातें ना, मेरा बेटा कमाने लग जाएगा या हमें डॉक्टर इंजीनियर मिलेगा तो हम रिश्ता करेंगे, हमारा बेटा अच्छा कमाएगा तो हम रिश्ता करेंगे, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि जब मेरे रब को मंजूर होगा, जब मेरा बच्चा, हाँ, जब मेरा बच्चा मुझे लगेगा कि मुझे शादी कर देनी चाहिए, मैं बहू ले आऊँगी। बेटे की कमाई खानी है, ये कायम खानी कम्युनिटी की बड़ी औरतों के जुमले होते हैं। अभी तो माना बेटा की कमाई खानी है, अभी से ब्याह दवा के पाला पैदा करा पढ़ाया लिखाया, मैं के बेटा की कमाई कौन नहीं खावेंगे के। भाई मेरे सास ससुर ने तो बेटों की कमाई नहीं खाई है, बात मैं व्लॉग में सरेआम कहती हूँ कि मेरे सास ससुर ने कभी भी अपने बेटों की कमाई नहीं खाई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ससुर खुद टाउन के इंस्पेक्टर थे और मेरे ससुर की खुद की पेंशन थी, कभी भी वो अपने बेटों पर बोझ नहीं बने, कभी भी नहीं, आखिरी वक्त तक वो अपने बेटों पर बोझ नहीं बने। उनकी रिटायरमेंट आती थी, उनकी पेंशन थी, सब कुछ उनकी रिटायरमेंट थी, उनकी पेंशन थी, सब कुछ उनका अल्हम्दुलिल्लाह था। वो कभी भी अपने बेटों पर बोझ नहीं बने, और ना कभी किसी बेटे को ये कहा कि मेरी ज़िम्मेदारी या मेरी बीवी की कोई ज़िम्मेदारी है तो वो आप पूरी करो। अल्लाह का लाख शुक्र है। तो मेरी भी सोच है ना यही है कि भाई बेटों को क्यों पाबंदी वाले भी नहीं थे, पाबंदी भी नहीं कभी मेरे सास ससुर ने, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। दोनों को कभी ज़िंदगी में यकीन माने कि कभी भी किसी भी बहू बेटे पर कोई अगर पीछे से गिला करे तो वो अपने लिए जहन्नुम का सामान तैयार करे, लेकिन कभी भी किसी बहू किसी बेटे पर उन्होंने किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई, किसी चीज़ की, किसी की पर्सनल लाइफ में वो कभी भी इंटरफेयर नहीं करते थे, कभी नहीं कहते थे क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छे सास ससुर थे वो, और अपने पोता पोतियों के साथ भी अच्छे थे। बस अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उन्हें जन्नत में जगह दे। अच्छे सास ससुर थे बेचारे। शुक्र है अल्लाह का। और अल्लाह ने इतना मौका भी दिया कि जब उनको ज़रूरत पड़ी बहू और बेटे की, तो मैं और मेरा मियाँ अल्हम्दुलिल्लाह 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं और मेरा मियाँ, अल्लाह का लाख शुक्र है, अल्लाह ने हमें चुना, इस काबिल बनाया कि हम उन दोनों को संभाल सकें। मैंने और मेरे मियाँ ने हमने अच्छे से संभाला। आखिरी वक्त उनका जो था उसमें हम दोनों बहुत अच्छी तरीके से
अल्लाह ने हमें ये फ़र्ज़ पूरा करने की तौफ़ीक दी। माँ बाप के लिए जितना करो कम है। समझो हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन एक थोड़ा सा वक्त जो अल्लाह ने हमें दिया, जो कोशिश थी बस वो ये थी कि कोई तकलीफ़ ना हो। ये जो उनका आखिरी का वक्त है, इसमें ये खैर आफियत से इनका टाइम निकल जाए। टाइम उनका आखिर का था, बस अल्लाह ने निकलवा दिया, निकल गया। वो अपने रास्ते चले गए और हमें उस रास्ते जाना है। तो इसलिए झूठ और गलत बयान। मेरी सास मुझे बेइंतहा याद आती हैं। जैसे मैं कहती हूँ ना कि मेरे अब्बा तो मुझे याद आते हैं, लेकिन जिस तरह मुझे अम्मी याद आती है ना, उस तरह मेरी दादी बहुत चटपटी थी, दिल लगाती वैसे मुझे मेरी सास ज़्यादा याद आती हैं। ससुर भी याद आते हैं, लेकिन ससुर इतने नहीं जितने मुझे मेरी सास याद आती। मुझे मेरी सास याद आती हैं। उनके साथ गुजारे हुए आखिरी लम्हे जो थे ना, आखिरी के जो दिन थे उनकी ज़िंदगी के, जो मैं उनके साथ थी, मुझे वो दिन बहुत याद आते हैं। सर्दी की छुट्टियां थी ना मम्मा, दिसंबर की छुट्टी, जनवरी में उनके इंतकाल हो गया था, 1 जनवरी को 1 जनवरी को फजर में उनका इंतकाल हो गया था। अल्लाह ताला उनकी फिर हम लोग दिसंबर में वो उन्होंने कहा था समारोह, तो हमने अपनी वेकेशन समारोह में गुजारी। भाई आज हिम्मत नहीं है, मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा। अल्लाह ताला मुझे हिम्मत मम्मा वो दें। बोलती हूँ शहरी में ना, जो मम्मा की टेबलेट है ना सर्दी की, वो ले लिया करें शहरी के बाद, वो सही रहती है, उससे ताकत भी रहती है, लेकिन फिर वो है भी बहुत होती है। सरबेग जी खाने के बाद भूख लगती है बेइंतहा बेटा। मैं खाती ना, मुझे इतनी लगती है, इतनी लगती है। हाँ, सरबेग जी खाने के बाद भूख लगती इतना भी है। खा लो उसके अब बाद। रोज़ा रखने के बाद शहरी में अगर मैं सरबेग जी खा लूँ तो पूरा दिन मेरा दिल चाहेगा कि मैं कुछ ना कुछ खाती रहूँ आराम से। इतना इतना चम्मच भर के डालोगे तो कच्चा रह जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालो। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी हो चुकी है, हम लोगों ने सबने इफ्तारी कर ली है। बस रोज़े से 1 मिनट पहले ही मैं किचन में निकली हूँ, वरना मेरी कोशिश ये होती है कि दस्तरखान पे बैठकर कम से कम 10 मिनट दुआ करें, लेकिन नहीं होता ऐसा। हालांकि वक्त पर लगने के बावजूद भी इफ्तारी से जो है सिर्फ 1 मिनट पहले या बाज़ दफ़ा तो। खा रही है भाई, रोज़ा खोल ले। और मेरी गुगू को पकोड़े इतने पसंद हैं, पकौड़े खा रही है हमारी गुग्गू। पकोड़े इतने शौक से खाती है ये। दस्तरखान पे बैठ जाऊँ, मेरी कोशिश होती है कि दस्तरखान पे बैठ के दस्तरखान पे 10 मिनट दुआ मांगो, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। वो बैठे हैं हाजी साहब और ये हाजियाणी। ये खा के दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम भी हाजी कहलाएंगे। मिक्स और खा लो और ले लो। खाना भी खाना है घर पे, तो अभी तुम किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो बेटा, अभी भी घर ही है। बुफे करना लगा हुआ है। अरे गुग्गू खाओ बेटा। तो जनाब व्लॉग ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस व्लॉग का हम यहीं ऐड करेंगे। व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद प्लीज़ ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।